नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। किसी के लिए समझ में आने वाली बात नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, जब उसके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रभाव वाला नेता है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस समूचे चुनाव में बैकफुट क्यों खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज आखिर इतनी लचर क्यों है? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर छोटे समझौते करने को तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जिस तरह हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विपक्ष के पिच पर जाकर के खेल रही है, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना 400 पार का स्लोगन बूमरैंग कर गया हो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को अपने पिच पर लाने में कामयाब न हुई हो, तब भी सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो चाहे देशी और विदेशी समीक्षक हो, ज्योतिषी हो या चुनाव विश्लेषक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी सरकार बनने का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपके सामने 2024 के चुनाव को लेकर के जिन भी लोगों ने जो बातें रखी हैं उन्हें रखते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। उत्तर प्रदेश की सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह पिछली बार 65 सीटें जीते थे, इस बार उससे आगे का कोई बड़ा आंकड़ा खड़ा करेंगे। 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरी बार। 13 मई को ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी रैली में कहा कि जनता गठबंधन को 400 सीटें देने जा रही है। बीजेपी को ममता बनर्जी ने भी 195 सीटें दी। इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी ने कम से कम 315 सीटें मिलने का ऐलान किया। ऐसे में जोड़िए तो 315 और 195, साफ है कि ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं उस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। 17 अप्रैल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि 180 सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए, हालांकि मैं सीटों की भविष्यवाणी करने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने अपने गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, पर चलते चलते जरूर कहा कि हो सकता है 180 की जगह 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। प्रशांत किशोर एक बड़े समीक्षक हैं। इन दिनों उनकी भी समीक्षा जेरे बहस है। प्रशांत किशोर ने भी साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, प्रशांत किशोर ने 370 सीटें बीजेपी और एनडीए के 400 पार का आंकड़ा पार करने के प्रधानमंत्री के दावों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि बीजेपी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है, 303 या उससे ज्यादा सीटें आ सकती हैं। प्रशांत किशोर का यह भी दावा है कि मोदी के खिलाफ जनता में कोई गुस्सा नहीं है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उत्तर और पश्चिम में करीब 325 लोकसभा सीटें हैं। यह 2014 से बीजेपी का गढ़ है।
इस गढ़ में कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों में तरावट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे आकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीटें मिल रही हैं। हालांकि भाजपा के लिए उन्होंने यह कहने से कोई गुरेज नहीं किया कि जनता उसे 140 सीटों के लिए तरसा देगी। पटना की एक रैली में तेजस्वी यादव ने गठबंधन को 300 सीटें मिलने का ऐलान कर दिया। 1 मार्च 2024 को बीबीसी को दिए इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव ने कहा, सब मीडिया बिका हुआ है, मोदी मोदी सिर्फ उनके मन में है, लेकिन इस बार मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं, मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगा। लालू प्रसाद यादव सीटों के बारे में कुछ भी बोल नहीं पाए। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 1-2 सीटें छोड़ दें तो बाकी सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मीडिया से बात करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 370 के पार सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने कहा कि यूरेशिया ग्रुप के रिसर्च से पता चला है कि बीजेपी 295 से 315 सीटें जीतेगी। नंबर बताए जाने के बाद ब्रेमर ने यह भी कहा कि उनकी रुचि संख्याओं में नहीं है। ब्रेमर ने कहा, मेरी रुचि दुनिया के सभी चुनावों में है, जिसमें यूरोपीय यूनियन में चुनाव और संभवतः ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय चुनाव शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन को 300 सीटें मिलने का दावा किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीटों को लेकर कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2004 जैसी स्थिति दिख रही है और मोदी की सरकार नहीं बनने वाली है। मुंबई के पंडित बालकृष्ण मिश्र का दावा है कि भाजपा की ओपनिंग तिथि 6 अप्रैल 1980 है। इसके आधार पर भाजपा का भाग्यांक 1 अंक आता है। 1 अंक का स्वामी सूर्य है। कांग्रेस की ओपनिंग तिथि 28 दिसंबर 1885 है। इसका भाग्यांक 9 है, जिसका स्वामी मंगल है। अगर चुनाव की तिथि को देखें तो सूर्य उच्च राशि का है। इसी कारण भाजपा सबसे आगे रहेगी, पुनः सत्ता में आएगी। इंडिया अलायंस में कांग्रेस मुख्य भूमिका में है। कांग्रेस का भाग्यांक मंगल होने की वजह से उसे सफलता नहीं मिलेगी। मुंबई के पंडित शंभुनाथ दुबे ने बताया कि राहुल गांधी के लिए साल 2024 की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। भारतीय राजनीति में अपने आप को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। 2024 निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए स्वर्णिम साल होने जा रहा है। बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति सुधरती दिखाई देगी। राहुल गांधी में एक नया जोश और जुनून दिखाई देगा, जो उनके आने वाले समय को बेहतर बनाने जा रहा है। हालांकि शंभुनाथ दुबे जी ने यह नहीं बताया कि सरकार किसकी बनेगी। पंडित आशीष तिवारी का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की कुंडली में गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। चंद्र भी गुरु के घर में धनु राशि का है। राहुल की कुंडली में लग्न का स्वामी शुक्र है, जो 10वें स्थान में बैठा है, लेकिन शनि ग्रह नीचे है। चंद्रमा के आगे भाव और पीछे भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए विपरीत राजयोग निर्माण हो रहा है और पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग नहीं है। मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा नवंबर 2021 में प्रारंभ हुई, 29 नवंबर 2028 तक चलेगी। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को देवताओं का सेनापति माना जाता है। ऐसे में मोदी का मंगल मंगल होगा। गोरखपुर के ज्योतिषी देवेंद्र भट्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 303 सीटें पाई थी, उसमें 20% सीटें उसकी अधिकतम कम हो सकती हैं। उससे नीचे भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद की जानी चाहिए। अगर मैं अपने विश्लेषण की बात करूं तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का स्कोर खूब बढ़ेगा। तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी इस बार खाता खोलने में कामयाब होगी। बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भाजपा के घटने का कोई भी अनुमान डबल डिजिट में जा ही नहीं सकता है। भाजपा अपने पुराने स्कोर को हर राज्य में तो नहीं, लेकिन देश में दोहराने में कामयाब होगी, यह तय है। लेकिन इसके बाद भी मोदी की गारंटी का स्लोगन 6वें चरण तक आते आते नेपथ्य में क्यों चला जाता है? डबल इंजन की सरकार क्यों और कब ड्रॉप कर दी जाती है? यही नहीं, राम मंदिर, 370, लाभार्थी क्लास, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर वोट मांगने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है?
इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को अपने मतदाताओं को देना पड़ेगा। जनादेश से क्या संदेश निकलेगा यह बात दीगर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी नई पारी शुरू करने से पहले अपने मतदाताओं को और अपने समर्थकों को इन सवालों का उत्तर देना ही होगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।